हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द इनर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज जीरो एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है इट मीन्स एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? 90। ठीक है। पी डॉट क्यू ये किसके इक्वल होता है? पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल है इट मीन थीटा किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू आर्बिट्रेरी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर विल बी। ठीक है, सबसे पहले देखो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा? ए बी साइन थीटा। मॉड है तो इसका जो भी डायरेक्शन होगी एन कैप वो हट जाएगी। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए और बी तो मोड आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी cos थीटा का होल स्क्वायर। ए बी cos थीटा क्या होता है? ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी are 3 points defined in XYZ coordinate, then which of the following vector is perpendicular to both AB and BC? ठीक है, हम एक AB वेक्टर बना लेते हैं, एक BC। ठीक है, B कॉमन है, ये A हो गया, ये B, सॉरी C। AB वेक्टर BC वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगा? B माइनस A, यानी कि आ जाएगा -0I -4J -3K। ठीक है, BC वेक्टर क्या होगा? 3I + 4K। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो इट मीन्स हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो इनके परपेंडिकुलर होगा। अब उसकी डायरेक्शन कुछ भी आ सकती है, ऊपर वाली भी आ सकती है, नीचे वाली भी। ठीक है, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है हम ए बी क्रॉस बी सी कर रहे हैं, बी सी क्रॉस ए सी कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव का फर्क आएगा। तो हो सकता है कि जब आप करो तो नेगेटिव का डिफरेंस आए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वेक्टर क्या है? -4J, तो 0 -4 -3K। बी सी वेक्टर 3I 0J 4K। ठीक है, तो इसमें अगर आई कैप लगाएंगे तो क्या आएगा? -4 × 4 -16 -0 -J बाहर रखा हमने, तो 0 -9। ठीक है, प्लस के के लिए आएगा 0 -12। ठीक है, तो ये -16I माइनस माइनस 9 प्लस हो जाएगा बाहर, -I -9J माइनस माइनस प्लस हो गया तो +12K। ठीक है, ऑप्शन डी। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर हमने ए बी और बी सी वेक्टर निकाल लिए, तो अगर हमें कोई वैसा वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम डॉट प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी और बी सी दोनों के साथ 0 आएगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हो आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पैरेललोग्राम क्यू ओ पी क्यू आर शोन इन द स्केच, ओ पी इज इक्वल टू AI + BJ, ओ आर इज CI + DJ। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मोड। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले। आई कैप जे कैप के कैप, चलो मोड हम बाद में लगाएंगे। और AB 0 CD 0। ठीक है, देखो आई के लिए तो 0 आएगा, आई के लिए B × 0 D × 0, जे के लिए भी 0 ही आएगा, A × B A × 0 C × 0। के की डायरेक्शन में ही आएगा एक वेक्टर बस, AD
माइनस बी सी, ठीक है। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मोड चाहिए। तो ए डी माइनस बी सी, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस covered by the particle and magnitude of the displacement from the origin is। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी क्या है हमारी, पाई बाय टू कोस पाई बाय टू टी। तो देखो इसका पोजीशन कैसे आएगी, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कि टाइम के साथ किस पॉइंट पे है, डी टी। तो इसका आ गया साइन पाई बाय टू टी। ठीक है, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस सी, बट जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो ओरिजिन पे है, तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एस के लिए जीरो होनी चाहिए, इट मीन सी के लिए भी जीरो ही है। ठीक है, ये आ गई पोजीशन। ठीक है, अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, ये टी हो गया। ठीक है, यहाँ में वेलोसिटी, यहाँ पोजीशन है, देखो वेलोसिटी है पाई बाय टू कॉस टी, टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू होगी पाई बाय टू, मतलब कॉस का ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और टी इज इक्वल टू पाई बाय टी इज इक्वल टू वन पे कॉस पाई बाय टू जीरो। तो ये इस तरीके से टी इज इक्वल टू वन पे, और एक मिनट, टी इज इक्वल टू टू पे कॉस पाई विच इज माइनस वन, तो बेसिकली इस तरीके से बनेगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू वन है, टू, थ्री और फोर। सिमिलरली जो और यहाँ पे ये पाई बाय टू है, मिनिमम वैल्यू है माइनस पाई बाय टू। ठीक है, इसी तरीके से हम एस का बनाएंगे, साइन पाई बाय टू है और एम्पलीट्यूड वन ही आएगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट वन आएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू पाई बाय टू पे ये वन हो जाएगा, और थ्री पे माइनस है। ठीक है, अब चेक कर लो। अब पोजीशन देखो इसकी, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे है, जैसे से टाइम बढ़ रहा है इसकी पोजीशन ओरिजिन से दूर हो रहा है। ठीक है, बेसिकली जब टाइम टी इज इक्वल टू वन हुआ, इसकी पोजीशन आ गई वन, वन मीटर, मीटर कह लो है ना, मीटर पर सेकंड है, वन मीटर। फिर जैसे जैसे टाइम फिर बढ़ रहा है, फिर ये वापस आना शुरू हो गया ओरिजिन पे। ठीक है, ये ओरिजिन ओरिजिन है। ठीक है, फिर जीरो हो गया, फिर टाइम जब थ्री हुआ फिर ये माइनस वन पे। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट देखी जाए, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन देखेंगे, इनिशियल ओरिजिन पे है, फाइनल माइनस वन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया जीरो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। बट अगर डिस्टेंस देखा जाए, पहले ये जीरो से वन गया जब टाइम टी इज इक्वल टू वन हुआ, फिर वन से टू के बीच में, जीरो से वन के बीच में वन से जीरो आ गया, फिर टू से थ्री के बीच में माइनस वन पे आ गया। तो डिस्टेंस होगा एक ये वाला 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर। ठीक है, अब अगर देखा जाए, अगर ये ओरिजिन है, पहले अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना दूं, यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे टी इक्वल टू वन हुआ, और 1 मीटर। ठीक है, अब ये भी चेक कर सकते हो, देखो जैसे ही टाइम टी इज इक्वल टू वन है, वहां पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी का शुरू में वेलोसिटी काफी ज्यादा है, जाते 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 यहाँ पे एकदम वेलोसिटी जीरो है जब टी इज इक्वल टू वन है। ठीक है, और मतलब यहाँ पे रुक गया,
फिर वापस आना शुरू हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव शुरू होगी ना, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। ठीक है, और ओरिजिन से पास आ रहा है, और टू पे आके यहाँ पे वापस आ गया, तो इट मीन्स वापस आएगा t इज इक्वल टू 2 पे, फिर आगे जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल 1 मीटर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी मैग्नीट्यूड में 1 लिखना था यहाँ पे, और डिस्टेंस कितना हो गया, 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, बट हाँ ग्राफ से थोड़ा और अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।